छात्रों नमस्कार। आज हम योग भारती हिंदी कक्षा 12वीं के पाठ्यपुस्तक से तीसरी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस कविता का शीर्षक है सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस काव्य के रचयिता है डॉक्टर जगदीश गुप्त। मित्रों, आप गुप्त जी को शायद भली भांति जानते होंगे, फिर भी मैं आप लोगों का कवि से परिचय कराना चाहती हूँ। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में गुप्त जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति उनके साहित्य की विशेषता रही। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्र को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य उन्होंने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। उनका निधन वर्ष 2001 में ही हुआ है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियों के बारे में आज हम जानेंगे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद्द, गोपा गौतम यह काव्य संग्रह है तथा शंभुक यह खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं तथा केशवदास यह आलोचना है। नई कविता नामक पत्रिका भी प्रकाशित हुई है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है, वही नई कविता है। नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं है। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता इसी पत्रिका से माना जाता है। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल, शूल का मतलब यहाँ पर काटा है, वह चलता ही रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही सच्ची कहानी है। मित्रों, अब हम प्रस्तुत कविता के प्रथम पद को पढ़ेंगे, फिर बाद में उसके भावार्थ पर प्रकाश डालेंगे। तो कविता का पद इस प्रकार है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो रुंत से झरकर कुसुम।
जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो रुंत से झरकर कुसुम। कुसुम का अर्थ यहाँ पर फूल है। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अर्थात इस पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। जब से उसका छोटी छोटी बातों से लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है और यही संघर्ष मनुष्य को दिन ब दिन मजबूत बनाता है। किंतु जो मनुष्य अपने जीवन में आए संघर्ष, उतार चढ़ाव या कठिन परिवेश के आगे झुक जाता है या नतमस्तक हो जाता है, वह उसी क्षण समझो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अर्थात वह एक मृत शरीर के समान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस मनुष्य में चेतना है वह सतत अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करता रहता है, किंतु जो जड़ है वह मृतक शरीर के समान है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पौधे से फूल झरकर नीचे जमीन पर गिरकर अपने स्वयं का अस्तित्व खो देता है, किंतु सच्चा मनुष्य ईमानदारी से, सच्चाई से, सतर्कता से और सजग होकर आगे बढ़ता है। एक नहीं 100 बार अपने मार्ग बदलता है, किंतु रुकने का नाम नहीं लेता है। ऐसे संघर्षरत मनुष्य को बहुत बार जीवन में असफलता मिलने पर वह उसे हार नहीं मानता, बल्कि सफलता पाने के लिए फिर से संघर्ष करने में पुनः जुट जाता है। इस प्रकार के मनुष्य अपने साहस और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि मरते दम तक प्रत्येक व्यक्ति ने संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी सच्चे जीवन की सार्थकता संघर्ष में ही मौजूद है। मित्रों, प्रस्तुत काव्य की दूसरा पद हम पढ़ेंगे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले काटे चुभे कलियाँ खिले। जो भी परिस्थितियाँ मिले काटे चुभे कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अब हम इस पद का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसके जीवन में स्थिरता या एक प्रकार का ठहराव नहीं आना चाहिए कि अब मैंने तो बहुत कुछ पा लिया है, अब मुझे किसी बात की ज़रूरत नहीं है। तो इस सोच से वह आलसी वृत्ति का हो जाएगा। इस कारण कवि कहते हैं कि वह सदैव अविरत चलायमान होना चाहिए। अपने आगे चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों का निर्माण हो जाए, उन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता का मनुष्य ने विकास करना चाहिए। मनुष्य के जीवन की जो अवस्थाएं होती है उसमें प्रमुख है यौवन अवस्था, और इसी अवस्था में मनुष्य को अपने कार्य पर दृढ़ निष्ठता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था से जो भूल होती है उस पर ही उसका आगे का जीवन निर्भर होता है। इस कारण कवि ने यह कल्पना की है कि यही अवस्था मनुष्य को संदेश देते हैं कि इस अवस्था में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है।
इसी अवस्था पर उसका वृद्धा का जीवन व्यतीत होता है। मित्रों, अब हम काव्य का तृतीय पद पढ़ेंगे। वह इस प्रकार है। हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को। हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य सामर्थ्यवान, साहसी और पराक्रमी, इसी के फलस्वरूप अब तक इस सृष्टि पर सृजन का कार्य हुआ है और जो प्राप्त है उससे लगा होना लाजमी है। पर मनुष्य तो महत्वाकांक्षी होता है, मोह माया या प्यार के बंधन से परे होता है। महत्वाकांक्षी या कर्मठी व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बलबूते पर लीक से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। और जिस व्यक्ति में सामर्थ्य है, प्रतिभाशाली है, वह असंभव को संभव कर देता है। वह अपने बल पर नदी के बीच की शक्तिशाली जलधारा की दिशा बदल देता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आने से मनुष्य की दिशा बदल जाती है, किंतु जीवन में फूलों का साथ मिल गया अर्थात बिना संघर्ष के तो जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे बहने के लिए तो पानी भी ढलान की तरफ सरल और सहज रूप से अपने आप बहता जाता है। उसकी शक्ति व बहाव का पता तब चलता है, उसको आनंद भी तब मिलता है जब उसकी राह में रोड़ा या अड़चनें या रुकावटें आती है। अतः संघर्ष व कठिनाइयों के अभाव में जीवन में आनंद नहीं है। यही इस काव्य का भावार्थ है। अब हम काव्य के चौथे पद की तरफ प्रकाश डालेंगे। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं। आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। अब प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें स्वयं अपने हृदय की सच्चाई को खोजना है, अर्थात अपना मार्गदर्शन खुद करना है। अपनी सहायता स्वयं ही करनी है। कोई व्यक्ति हमारे मन की बात समझने या हमें सहायता करने नहीं आएगा। तो दुख के समय खुद को सांत्वना देना है। अपने आँखों के आंसुओं को भी खुद पोंछना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया है और न ही ये धरती किसी के दुख को देखकर पसीजी है। अर्थात दूसरों के दुख के लिए दया की भावना नहीं जागी तो इस दुनिया में कोई भी शुभ चिंतक या सहायक नहीं है कि इस जीवन में हर एक व्यक्ति को भटकना ही पड़ता है और भटकते भटकते रहने से ही, सही परिश्रम करने से ही मनुष्य को सही दिशा की प्राप्ति होती है। खुद को आत्मनिर्भर बनाकर प्रयास करते रहने से ही कभी न कभी हमें अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले राह तक पहुंच जाते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ने हमेशा
किसी न किसी कार्य में लिप्त होना चाहिए। किसी भी वक्त उसके हाथ में सफलता लग सकती है और वह अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इसी कामयाबी को देखकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यही इस पद का मुख्य भावार्थ है। अब हम काव्य का अंतिम पद 5वां जो है वो पढ़ेंगे। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो छात्रों, प्रस्तुत पद का अर्थ इस प्रकार है। दुनिया में बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो हृदय में दुख होते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए घूमते हैं। तो यह कृत्रिम मुस्कान से कष्ट को छिपाना बेकार की बात है। हमें सच्चाई से रूबरू होना चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तम और श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जिसके तन और मन में मेल हो, समानता हो। मन में कुछ होना और चेहरे पर कुछ और दिखाना यह उचित बात नहीं है। हमें इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मेरे साथ दुख ही दुख है, तब तक मैं इस जीवन की राह को सही नहीं मानूंगा। दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। फिर भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सदैव प्रयासरत रहता है। कवि गुप्त जी हर एक मनुष्य को यही संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में परिवेश परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में कितनी भी घोर निराशा हो, किंतु निराशा में ग्रसित होकर हताश नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर चलते रहना चाहिए कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कहने का तात्पर्य यही है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है और वही मनुष्य का जीवन सार्थक है। और संघर्ष, मेहनत और लगन से प्राप्त की गई हर चीज़ मनुष्य को अपने जीवन में आनंद ही आनंद प्रदान करती है। यही इस कविता का मूल भावार्थ गुप्त जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।